एक झूठ की इतनी बड़ी सजा मत दो ठाकुर साहब। हमारी बेटी की जिंदगी को सवाल है। ठाकुर साहब आप अपने फैसले पे एक बार फिर से विचार कीजिए। जो हमारी बेटी को ठुकरा दोगे तो मैं गांव में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूंगा। एक बार हमारी बेटी के भूल ने माफ कर दो। एक बार हमारी बेटी की भूल ने माफ कर दो। उठो मदन सिंह, उठो। अब थारी कोई भी बात का हमारे पर असर नहीं होने वाला। और अगर हमारी बेटी भी ऐसी भूल करती तो हम उसे कभी माफ नहीं करते। इतिहास गवाह है मदन सिंह, ये ऐसे वक्त पर राजपूतों ने अपनी औलाद का भी खून बहा दिया। मैं नाइंसाफी करता हूं, ये इल्जाम मारे पर मत लगाना, क्योंकि जमीन की सच्चाई का पता चलते ही मैंने थारी जमीन थारे को लौटा दी। रणवीर की खुशी के लिए मैं खुद थारे घर पर चलकर आया, रिश्ते के लिए, पर तुम तब भी चुप रहे। अपनी छोरी की सच्चाई हमसे छुपाई रखी। हम सब ने आंखें बंद करके थारे पर भरोसा किया मदन सिंह। थारे घर से खुशियां लाने के बजाय मातम लेकर चले आए और अपने बेटे रणवीर का जीवन नरक बना दिया। हमारा बेटा दीप तुम सबको छोड़ आवेगा। जीजी, इस छोरी को ये सारे गहने पहन कर ही जाने दो कि या फिर ऐसे कैसे जाने दूंगी? इसे इसकी औकात जो दिखानी। ए छोरी, ये सारे कीमती गहने उतार, मैं इमली को भेजती हूँ। दीपक बाहर गए हुए हैं, आ जाएगा। जब से आपके छोटे भाई रणबीर का ब्याह हुआ है, तब से आप हमारे से कुछ कटे कटे रहने लगे हो। अच्छा, ऐसा क्या किया मैंने? जरा बताना तो। उस दिन मैं आपसे मिलने आपकी हवेली आई थी, तब आया हमारा हाल जानने। बस भिजवा दिया अपने मामों से के हाथ एक घटिया सा तोहफा। घटिया सा तोहफा? जरा मन ने भी दिखा वो घटिया सा तोहफा। तो थारे हिसाब से ये घटिया सा तोहफा है? कुंवर साहब, अब ये हार आपके हाथों से मिलता तो इसकी कीमत कुछ और होती ना। ये ले, ये अपने हाथों से दे रहा हूं, अब वो वापस ला। कुंवर साहब, अब ये अपने हाथों से हमारे गले में भी डाल दो। अब ला, बाहर ला। कुंवर साहब, अब ऐसे भी हमारे पास ही रहने दो ना। तोहफे तो दोनों आपके पास से ही आए हैं ना। तूने तो अब मारे को कहा था कि थारे को यार पसंद नहीं है, तो पसंद आ गया। जब आप हमारी पसंद नापसंद का इतना ख्याल रखते हो, तो आपकी पसंद को पसंद करना हमारा फर्ज बन जावे।
ये ख्याल मैंने अभी आया है। ठुमरी, महासा का फोन है। हाँ महासा। दीप कटे। महासा आपसे कितने बार कहा है, हमारे से सवाल मत पूछा करो। अब बताओ क्या हुआ? मैंने थारे को ये बताने के वास्ते फोन किया है कि रुक्मी को मामलो संभल गया। थारे को उसके साथ उसके बाप और भाई को उसके गांव के बाहर तक छोड़कर आना है। थारे पापा सा का हुक्म है। ठीक है, आता हूं। अरे आप बेकार में परेशान हो रही हो और रसाल ने भी परेशान कर रही हो। वहाँ सब कुछ ठीक है, रुक्मी के ससुराल वाले कुछ रस्म वसम की वजह से उन्हें भेजने में देर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। अब तो पड़ गई कालजे में ठंडक। रुक्मी ठीक है, मैंने तो पहले ही कहा था। नहीं नवेली दुल्हन बड़ी है, हो जावे है देर सवेर। आप परेशान मत हो, मैं चालू हूँ। अरे ओ मेजर साहब, थारा यहीं रुकने का विचार है के? घर पर थारी माँ वाट जोड़ी है थारी। हुकुम भाभी साहब, मैं अपनी माँ ने इंतजार ना करा सकूं, और आप लोग भी ज्यादा इंतजार मत करवाना। चलता हूं। हमारे परिवार को सद्बुद्धि दे दो माताजी महाराज। सिर्फ लड़की वालों को दोषी मानकर कोई ऐसा फैसला न कर बैठे जिससे सबका जीना मुश्किल हो जाए। हमारा दिल कहे, इसमें रुक्मी का कोई दोष को नहीं। कोई भी लड़की अपने प्यार को पाने की चाह में बेइज्जत होना ना चाहेगी। उसको इस घर में रोक लीजिए। हमारी ये प्रार्थना स्वीकार कर लो। मैं रुक्मी को दिल से रणवीर की बिंदड़ी स्वीकार कर चुकी हूँ। माताजी महाराज, सबके दिलों से नफरत का अंधेरा हटाकर प्यार का उजाला भर दो माँ। भाई साहब नींबू पानी पी लीजिए, हैंगओवर उतर जाएगा। पीछे भाई साहब। नहीं वो जब तक वो इस घर से नहीं चली जाती ना, मैं होश में नहीं आना चाहता। रणवीर, दीप भाई साहब देखिए ना, रणवीर भाई साहब का सर फटा जा रहा है और फिर भी वो नींबू पानी नहीं पी रहे। ठीक ही तो कह रहा है, जहर ही जहर को मारे है, दवा नहीं। रणवीर, चलो उठ मारे भाई, उठ। आज दोनों भाई मिलकर खुशियां मनाएंगे। चल उठ, आगे उठ। हाँ भाई, मैं पीऊंगा। दीप भाई साहब, आप रणवीर भाई साहब की हालत देख सकते हैं, फिर भी उन्हें और पिलाना चाहते हैं। चुप कर मुंह मत। बड़ों के बीच में बोलना कब से सीख लिया तूने? हाँ, 4 दिन विदेश में क्या रह के आई, घर की परंपरा भूल गई क्या? अब सुन मारे भाई, शाम होते ही उस मदन सिंह और रुक्मी को गांव के बाहर छोड़ाऊंगा। तू तब तक तैयार हो जा, दोनों साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे आज। ओके? परफेक्ट। आजा। आ खड़िया लाली भगे पंथनिया जी बढ़िया चला बड़ा
पिया पिया पुकार। किसी कारणी से मुख को मोड़ा, बीची भंवरे में किस विधि छोड़ा। तुम बिन सूनी मांग सुहागन, काहे लगावो ठेस। केसरिया बालम आवो हमारे देश, केसरिया बालम आवो हमारे देश, हमारे देश, हमारे देश। रुक्मी बेटा, चल गाड़ी में बैठ। कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? रोको! मासा, 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 क्या कर रही हैं आप संभालिए अपने आप को, चोट लग जाएगी। लग जाने दे चोट वाले, लेकिन उसे रोको, अनर्थ होने वाला है, उसे होने से पहले रोक लो रुक्मी को। पंडित जी ने कहा था कि अगर रुक्मी रणवीर को छोड़कर चली गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। रोको रुक्मी को। आशा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जिसके कारण यह अनर्थ हुआ था उसे हमने घर से निकाल दिया है। नहीं बेटा, ये तुझे ऐसा समझ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज तक इस हवेली में मारा चलाया दिया कभी भी बुझा को नहीं। लेकिन आज रुक्मी के हवेली के बाहर कदम रखते ही वो दिया बुझ गया। ये किसी अनहोनी तूफान के आने का अंदेशा है बेटा। आशा, संभालिए अपने आप को। जैसा आप सोच रही हैं ऐसा होने वाला नहीं है। पंडित जी से गलती हुई, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि 36 में से 32 गुण मिले, लेकिन जो हो रहा है उससे साफ दिखाई देता है कि पंडित जी से गलती हुई और रुक्मणी को रणवीर से अलग करने का हमारा फैसला बिल्कुल सही। एक इत्तेफाक से घबराकर आप उस धोखेबाज छोरी को देवी का रूप देना चाहती हैं, जिसने हमें समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ना चाहा। चाहिए मासा, जाकर वो दीपक फिर से जलाइए, क्योंकि बहुत जल्द हम
रणबीर का किसी दूसरी छोरी से ब्याह करके मुंह दिखाई की रस्म करना चाहते हैं। क्या कहा तूने? मैंने गलत सुना ना बेटा? मासा, आपने जो भी सुना बिल्कुल सही सुना। और यह फैसला घर के सब मर्दों ने मिलकर लिया है, क्योंकि घर से बाहर निकलकर समाज में मुंह तो हमें ही दिखाना पड़े है ना। वाह बेटा, समाज की नजरों से डर लागे है तने, और उस ऊपर वाले की नजर से डर ना लागे है तने, जो सब कुछ देख रहा है। उस ऊपर वाले की लाठी में आवाज ना होवे है बेटा, उसकी लाठी में आवाज ना होवे। चलो उतरो सब। अरे के सांप सूंघ गया क्या? उतर नीचे। कौन सा? जरा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। किसी ने देख लिया तो गांव में हमारी बदनामी हो जाए। मैं क्या तन्ने या इज्जत दिलवाने वास्ते लाया हूं? मैं तो चाहता हूं कि तारी बदनामी हो, और इतनी बदनामी हो कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहो तुम सब। चलो। मदन सिंह, भूला नहीं हूं मैं जब एक रात तन्ने मारे को लॉकअप की हवा खिलवाई थी। जमीन का कीड़ा जमीन में रहना तो अच्छो है। तू तो आसमान छूने चला था, अब देखना क्या करता हूं मैं थारे साथ। जीने भी नहीं दूंगा और मरने भी नहीं दूंगा। क्या करने जा रहा है? मार दूंगा उसे। तुम्हारे बापू से मरने की बात करता है। चुप कर, गांव में जाना है, चुपचाप रहना, नहीं तो कोई देख लेगा। चल। जीजी क्यों रुक गई? पैर से पायल काट रही है तो चलता रहे। कच्चे से आ रहे हो तुम दोनों इतनी रात में?